अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साहिरा और मेरा चैनल साहिरा इस्लामिक कुरान में आपका स्वागत है। और आज मैं रोड पर हूँ पुराने अहमदाबाद के दिल में, क्योंकि आज हम जा रहे हैं बहुत ही ख़ास रूहानी सफ़र पर। आज का ब्लॉग सिर्फ ट्रैवल नहीं है, यह एक बरकत वाली जगह की कहानी है। आप देख सकते हैं पुराना अहमदाबाद। यह शहर हर गली में इतिहास छुपाए बैठा है। हर मोड़ पर किसी बुजुर्ग की याद मिल जाती है। और हम लाल दरवाजे साइड से गुजर रहे हैं और सामने एक मशहूर मंजर भी आएगा, सिद्दी सैयद मस्जिद। इसकी जाली पूरी दुनिया में मशहूर है। लोग दूर दूर से सिर्फ इस नक्काशी को देखने आते हैं। पत्थर पर ऐसी कला जैसे दुआ जम गई हो। और अब हम आपके लिए असली मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। हम पहुंच गए हैं खानपुर इलाके में और यहाँ मौजूद है एक रूहानी मरकज़, दरगाह हज़रत शाह बज़ाहुद्दीन अलवी। ये दरगाह है एक अजीम बुज़ुर्ग की, हज़रत शाह बज़ाहुद्दीन अलवी रहमतुल्लाह अलैह। अहमदाबाद में नेहरू ब्रिज के पास साबरमती के किनारे ये दरगाह बनी हुई है। हज़रत शाह बज़ाहुद्दीन अलवी एक बड़े सूफी बुज़ुर्ग थे। आप शतारी सिलसिले के ताल्लुक़ रखते थे। इल्म, तक़वा और इंसानी खिदमत के लिए मशहूर थे। कहते हैं लोग अपनी परेशानियां लेके आते और सुकून लेके जाते। सदियों से ये जगह जिंदा है। आज भी लोग यहाँ दुआ के लिए आते हैं, रिज़्क़, सेहत, औलाद और दिल में सुकून के लिए। एक मशहूर रिवायत है, लोग अपने छोटे बच्चों को यहाँ लाते हैं। मानने वालों का यकीन है अगर बच्चा देर से बोलता है या उसकी ज़ुबान साफ ना हो तो यहाँ चीनी चटाई जाती है दुआ के साथ, और अल्लाह के फजल से बच्चों की ज़ुबान खुल जाती है। इसे बुज़ुर्ग की बरकत माना जाता है। हर माँ बाप उम्मीद लेकर आता है और आंसुओं के साथ दुआ करता है। यहीं एक चश्मा भी है। किसी को नहीं पता ये पानी कहाँ से आता है, लेकिन आने वाले कहते हैं जो भी ये पानी पीता है उसे राहत महसूस होती है। कुछ लोग इसे शिफा मानते हैं। पास ही वज़ू खाना भी है जहाँ लोग खामोशी से बैठते हैं, जैसे हर शख्स अपने रब से धीरे धीरे बात कर रहा हो। ऐसा लगता है यह जगह सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं है, दुआओं से भरा हुआ एक सुकून है। दरगाह के अंदर एक छोटी सी मस्जिद भी है और सच बताऊं, यहाँ कदम रखते ही दिल खुद ब खुद धीमा हो जाता है। और तेज़ आवाज़ नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, बस नमाज पढ़ते लोग और हल्की सी तिलावत की आवाज़। ऐसा लगता है जैसे दुनिया बाहर रह गई हो और अंदर सिर्फ अल्लाह की याद बची हो। लोग चुपचाप सजदा करते हैं, कुछ देर बैठते हैं और बिना कुछ कहे दिल हल्का करके उठते हैं। शायद मस्जिद की असली खूबसूरती यही है। ये इंसान को याद दिलाती है कि सुकून बाहर नहीं, सजदे में मिलता है। यहाँ इतनी खामोशी है कि मुझे वीडियो तक म्यूट करना नहीं पड़ा। ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ जिन्नात के बच्चों का सच। अल्लाह बेहतर जानता है सच क्या है, लेकिन यहाँ के लोगों के हिसाब से यहाँ पर जिन्नात के बच्चे दफनाए गए हैं, इस जगह पे जो अभी आप देख रहे हैं। सदियों पहले दरगाह के कोने में रात के वक्त रोने की आवाज़ें आती थी, जैसे कोई बच्चा पुकार रहा हो। खादिमों ने कई बार तलाश की, मगर यहाँ कोई इंसान नहीं मिला। एक बुजुर्ग आलिम ने वज़ू किया, आयतुल कुर्सी पढ़ी और उस जगह पहुँचे। तभी दिल में एक आवाज़ उतरी, डरो मत, मैं जिन्नात की औलाद हूँ और मुझे यहाँ बांध दिया गया है। रिवायत के मुताबिक एक जिन बच्चे को यहाँ कैद किया गया था ताकि वह इंसानों को नुकसान ना पहुँचा सके। बुजुर्ग ने दुआ की और कहते हैं उसके बाद आवाज़ें हमेशा के लिए खामोश हो गई।
صبح انہوں نے لوگوں سے کہا، یہ جگہ عام نہیں ہے، ادب سے گزرو۔ تب سے لوگ اس حصے کا احترام کرتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ درگاہ کے آس پاس آج بھی عجیب سی ہلچل محسوس ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہاں اتنی بلیاں گھومتی ہیں کہ پہلی بار آنے والا چونک جاتا ہے۔ کچھ بزرگ کہتے ہیں ان بلیوں کے ذریعے جنات پہرا دیتے ہیں۔ سچ کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ماحول ایسا ہے جیسے وقت یہیں رک گیا ہو۔ ایک گہری خاموشی جو ڈر نہیں دیتی بلکہ دل کو دھیما کر دیتی ہے اور سکون دیتی ہے۔ سامنے حضرت صاحب کی مزار ہے، جہاں لوگ خاموشی سے فاتحہ پڑھتے ہیں، اپنے دل کی باتیں اللہ سے کہتے ہیں۔ یہاں کوئی شور نہیں، کوئی جلد بازی نہیں، بس دعا اور سکون۔ کچھ لوگ عقیقت سے چادر چڑھاتے ہیں، کچھ دیر تک بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ ایسی جگہ یاد دلاتی ہے بزرگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی سیکھ آج بھی زندہ رہتی ہے، محبت، صبر اور اللہ کو یاد کرنا۔ یہاں پہ صاف کہا جاتا ہے موبائل سائلنٹ رکھیں تاکہ اس جگہ کی خاموشی بنی رہے۔ اور ایک بات ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے مجھے، باہر کی دنیا میں لوگ چھوٹے چھوٹے قانون توڑ دیتے ہیں، لیکن یہاں وہی لوگ خود بخود رک جاتے ہیں۔ جو کہا جاتا ہے چپ چاپ مان لیتے ہیں۔ شاید روحانی جگہوں کا اثر ایسا ہی ہوتا ہے، غصے سے بھرا انسان بھی یہاں آ کر شانت ہو جاتا ہے، جیسے دل کو یاد آ جاتا ہو کہ اصلی سکون آواز میں نہیں، خاموشی میں ہوتا ہے۔ یہاں کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہر دھرم کے لوگ یہاں آتے ہیں۔ کوئی اپنی منت لے کر آتا ہے، کوئی دعا پڑھتا ہے، کوئی درود شریف پڑھتا ہے، کوئی فاتحہ پڑھ کر جاتا ہے، اور کوئی تو صرف سکون بتانے کے لیے آتا ہے۔ یہ جگہ سب کو برابر اپناتی ہے۔ لوگ آتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہلکا دل لے کر لوٹ جاتے ہیں۔ صبح سے رات تک یہ درگاہ کھلی رہتی ہے تاکہ جو بھی آئے خالی ہاتھ نہ جائے۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے، دل میں سکون ہے، آنکھوں میں دعا ہے، اور لبوں پہ صرف شکر ہے۔ یہ جگہ صرف ایک درگاہ نہیں، یہ روحوں کا آرام ہے۔ جو بھی یہاں آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ یا اللہ، جس طرح یہاں آنے والوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، ویسے ہی ہر دیکھنے والے کی زندگی میں رحمت بھر دے، گھر میں برکت، دل میں سکون، اور زبان پر تیرا ذکر عطا فرما دے، آمین۔ اور اگر آپ کبھی احمد آباد آئیں تو اس روحانی جگہ پر ضرور آئیں، ایک بار حاضری دینے۔ دل کو جو سکون ملے گا وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آپ کا سپورٹ ضرور دیجیے، آپ کا پیار ہی ہماری محنت ہے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور اپنی رحمت میں محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔